जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की परम पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 जिसमें खंड दूसरा पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में उस दूसरे खंड का पाठ क्रमांक 6 पढ़ेंगे, जिसमें तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में बताया गया है। आप सभी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 6 भगवान नेमिनाथ। हमारे इस युग में 24 तीर्थंकर जो हुए, उनमें 22वें तीर्थंकर हुए भगवान नेमिनाथ। इन तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन की कुछ विशेष घटनाएं हुई जो हमें हमारे उस धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इस पाठ में हम समझेंगे कब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, किस तरह उनका बाल्यकाल रहा, युवावस्था में उनके साथ में ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे उनके जीवन में मोड़ आया और उन्होंने वैराग्य को धारण करके और जिन दीक्षा धारण कर ली और मोक्ष मार्ग के साधक बन करके तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। देखें, जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के कुशार्थ देश में शौर्यपुर अथवा द्वारावती नगरी के हरिवंश शिखामणि राजा समुद्र विजय थे। उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। यहाँ ऑप्शन में 2 स्थान दिए हुए हैं, शौर्यपुर जिसे हम शौरीपुर भी कहते हैं और द्वारावती। शास्त्रों में दोनों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान नेमिनाथ का जन्म कोई आचार्य कहते हैं शौरीपुर में हुआ, कोई आचार्य कहते हैं द्वारावती में हुआ। इस अपेक्षा से यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। अब जन्म तो एक ही स्थान पर हुआ होगा, लेकिन शास्त्रों में चूंकि दोनों आचार्यों ने दोनों बात लिखी है, इसलिए हम किसी एक को सही और एक को गलत नहीं ठहरा सकते। इसलिए हमने दोनों स्थान यहाँ पर स्वीकार किए हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति बहुत स्थान पर आ जाती है जहाँ एक ही विषय में आचार्य के 2 मत होते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों मत स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा क्षयोक्षम इतना तीव्र नहीं है कि हम उन आचार्य महाराज की बात को झुटला सकें, एक को झूठ और एक को सच बता सकें। अगर कोई कहेगा हुआ तो दोनों में से एक ही स्थान पर होगा, निश्चित रूप से द्वारावती या शौरीपुर दोनों में से एक ही जगह पे हुआ होगा, लेकिन हम वर्तमान में निर्णय नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात हम विचार करें, चाहे द्वारावती में हो चाहे शौरीपुर में हो, उससे हमारे तत्व श्रद्धान पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमें दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां के राजा का नाम समुद्र विजय और उनकी रानी का नाम शिवा देवी था। महारानी ने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में जयंत विमानवासी अहमिंद्र को तीर्थंकर पुत्र के रूप में जन्म दिया। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया, जयंत विमानवासी। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेव्यक बने हुए हैं, 9 ग्रेव्यकों के ऊपर 9 अनुदिश हैं और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर हैं। विजय, वेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। इस प्रकार इन 5 अनुत्तरों में एक जयंत विमान है। वहां से भगवान नेमिनाथ का जीव, जो पूर्व पर्याय में जयंत विमान में अहमिंद्र था, वो वहां से च्युत हुए और उन शिवा देवी माता के कोख से उन्होंने श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन जन्म लिया। भगवान नेमिनाथ की तीर्थ परंपरा के बाद
5 लाख पूर्व बीत जाने पर भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ। भगवान नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर, उनके पहले हुए भगवान नमीनाथ जो कि 21वें तीर्थंकर हुए। भगवान नमीनाथ को जब मोक्ष हुआ उनके पश्चात 5 लाख पूर्व बीत जाने के बाद में फिर नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ। 5 लाख पूर्व कितना होता है इसको हम समझते हैं। पूर्व शब्द जो है वो कितना प्रमाण वाला है समझें। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। अगर हम एक पूर्व की हमें संख्या निकालनी है तो 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसके आगे जो हम वर्ष लिखेंगे उतने वर्ष होंगे एक पूर्व के, और जितने वर्ष आए उनको हम 5 लाख से फिर से गुणित कर देंगे तो उतने वर्ष जितने आएंगे उतना नेमिनाथ भगवान का जन्म नमीनाथ भगवान के बाद में, उन दोनों के बीच में अंतराल काल हमें प्राप्त हो जाएगा। भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष की थी तथा शरीर 10 धनुष ऊंचा था। उनकी आयु 1000 वर्ष की, शरीर 10 धनुष ऊंचा। एक धनुष कितना होता है? एक धनुष 4 हाथ का होता है। उस अपेक्षा से 40 हाथ की काया भगवान नेमिनाथ की थी। हमें 4 हाथ तो हमें समझ में आ गए, एक हाथ कितना लगभग लगाना चाहिए तो आचार्यों ने प्रमाण दिया लगभग 1.5 फुट का एक हाथ होता है। उस अपेक्षा से लगाएंगे तो लगभग 60 फुट के नेमिनाथ भगवान की अवगाहना बैठती है। राजकुमार नेमिनाथ एक बार सत्यभामा के व्यंग्य पर नारायण श्री कृष्ण की आयुधशाला में पहुंचकर नागशैया पर चढ़ गए। धनुष की डोरी को भी चढ़ा दिया और दिशाओं के अंतराल को रोकने वाला शंख फूंक दिया। दिशाओं के अंतराल को रोकने वाले से तात्पर्य है बहुत तेज निनाद करने वाला, आवाज करने वाला। उन्होंने वहां पर शंख बजाया। जिस समय आयुधशाला में यह सब हुआ उस समय श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नामक की सभा भूमि में विराजमान थे। इस आश्चर्यपूर्ण कार्य को सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया। तब अर्धचक्री श्री कृष्ण ने बड़ी सावधानी से विचार करके और कुमार नेमिनाथ के विवाह की योजना बनाई। जब उन्होंने वो सारा का सारा प्रसंग सुना तब उन्हें लगा कि अरे ये तो अगर इस तरह की क्रिया करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा वर्चस्व क्या रहेगा। इसलिए उन्होंने उनकी विवाह की योजना बनाई और नेमि कुमार का उग्रवंशी राजा उग्रसेन की रानी जयावती की प्रिय पुत्री राजुल से उनका संबंध करा दिया। राजुल और नेमि कुमार का आपस में संबंध तय हो गया। श्रावण मास में यादवों की बारात, जो यदुवंशी थे, उनकी बारात सज धज कर द्वारिका से जूनागढ़ पहुंची। उस बारात का वैभव अद्वितीय था। वास्तव में जब हम हरिवंश पुराण आदि शास्त्र पढ़ते हैं तब जो नेमि कुमार की बारात है जो राजुल के ग्रह पर वहां पर पहुंची, जूनागढ़ पहुंची, तब निश्चित रूप से उस वैभव को और उस बारात के स्वागत को और उस बारात में जितने लोग पहुंचे उस वैभव को पढ़ते हैं तो बहुत प्रसंग उत्कृष्ट वर्णन वहां पर प्राप्त होता है, अद्वितीय वर्णन वहां प्राप्त होता है। राजकुमारी राजुल वधू के वेश में साक्षात रति लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी वह राजकुमारी राजुल। जैसे ही नेमि कुमार के रथ ने नगरी में प्रवेश किया तभी उनकी दृष्टि एक मैदान के बाड़े में बंधे हुए तृणभक्षी पशुओं पर पड़ी। तृणभक्षी पशुओं से तात्पर्य है जो घास फूस खाने वाले हैं, ऐसे शाकाहारी जो पशु हैं उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। जैसे ही उन्होंने पशुओं को देखा उनके मन में विचार आया, अरे यहाँ शादी ब्याह में पशुओं का क्या काम। तब उन्होंने सारथी से कारण पूछा। कारण पूछने पर उन्हें उत्तर मिला कि विवाहोत्सव में जो मांस भक्षी म्लेच्छ राजा आए हैं उनके लिए नाना प्रकार का अर्थात अनेक प्रकार का मांस तैयार करने के लिए इन पशुओं को बांधा गया है। यह सुनते ही नेमि कुमार का दया से ओतप्रोत हृदय विवाह के लिए उत्सुक नहीं रहा। जब उन्हें मालूम चला कि मेरे विवाह के निमित्त से इतने निरीह पशुओं को मारा जाएगा और इनका मांस उन राजाओं को खिलाया जाएगा, उन मांस खाने वाले राजाओं के लिए इतने पशुओं को यहाँ पर इकट्ठा किया है
और उसमें निमित्त है मेरा विवाह है। इस प्रकार की ये सब उनके मन में विचार आया। करुणा भाव मन में जागृत हुआ, अरे मैं तो कहाँ सम्यक दृष्टि, मैं कैसे इन पशुओं को अपने निमित्त से मरने दूंगा। इस तरह का वैराग्यपूर्ण विचार उनके मन में आया और अब उन्हें विवाह की कोई उत्सुकता नहीं रही। मन में सांसारिक सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई, अर्थात किसी तरह का कोई राग भाव नहीं रहा। अब वहां से उनका वैराग्य भाव जागृत हो गया और वे राजुल से विवाह न करके विरक्त हो गए। राजुल से उन्होंने विवाह करने का मना कर दिया और हम बहुत सी कथा कहानियों के माध्यम से, बहुत से भजनों के माध्यम से भी उन नेमी कुमार का बारात जो है वो रथ जो मोड़ लेते हैं, वो सब प्रसंग हम सुनते हैं, वो विरक्त हो गए। तदनंतर श्रावण शुक्ला षष्ठी के ही दिन गिरनार के सहस्राम्र वन में संध्या काल के समय में 300 वर्ष कुमार काल के व्यतीत हो जाने पर 1000 राजाओं के साथ जिन दीक्षा धारण कर ली, वे गए और वहां उन्होंने गिरनार पर्वत की तरफ प्रयाण कर लिया और जाकर के 1000 राजाओं के साथ में दीक्षा ले ली। राजकुमारी राजुल ने भी विरक्त होकर नेमिनाथ के ही मार्ग पर चलकर आर्यिका दीक्षा धारण कर ली। देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। जिनको अपने मन से पति मान लिया था, अगर वो पति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं तो राजुल ने स्पष्ट मना कर दिया, अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। यदि नेमी कुमार विवाह करते हैं तो मैं विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। अब नेमी कुमार को विवाह करना नहीं, वो तो वहां से विरक्त होकर के चले गए। राजकुमारी राजुल ने भी उनके पथ का अनुसरण किया और कहा कि जब मेरे होने वाले पति ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। और उन्होंने भी मोक्ष मार्ग को चुना और आर्यिका पद से वो सुशोभित हुई। भगवान नेमिनाथ की प्रथम पारणा द्वारावती नगरी के राजा वरदत्त ने नवधा भक्ति पूर्वक कराई। जैसे ही वो मुनि बने, मुनि बनने के बाद में जब उनकी पारणा हुई, जब आहारचर्या के लिए निकले, तब सबसे पहली पारणा जो राजा वरदत्त है उन्होंने कराई। नवधा भक्ति जो शास्त्रों में कही गई है उस अनुसार उनको आहार कराया गया। नवधा भक्ति का नाम एक बार फिर से हम समझ लें। सबसे पहले पड़गाहन, फिर उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और नमोस्तु, फिर इसके पश्चात मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। इस प्रकार से आहार जल शुद्धि, इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। इन नवधा भक्ति पूर्वक ही मुनि महाराज को आहार कराया जाता है। छद्मस्त अवस्था के 56 दिन बीत जाने के बाद रेवतक पर्वत पर महाविष्णु अर्थात बड़े बांस वृक्ष के नीचे ध्यान में वे जो मुनि नेमी कुमार है या जो मुनि महाराज है, जो नेमी कुमार मुनि के रूप में प्रकट हो गए हैं, वे ध्यान में लीन हो गए और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय घातियां कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो 4 प्रकार के घातिया कर्म कहे गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों का उन्होंने नाश किया और 13वें गुण स्थान को प्राप्त करके केवल ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान के समोशरण की रचना हुई और जैसे ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, पिछले पाठों के माध्यम से जो हमने समझा था, जैसे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तीर्थंकर भगवान, क्यों ही देवता वहां पर कुबेर आदि वहां उपस्थित होकर के समोषण की रचना करते हैं, वही रचना भगवान नेमिनाथ के साथ में भी हुई। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, नेमिनाथ भगवान के लिए समोषण की रचना हुई, जिसमें 18,000 मुनि, 40,000 आर्यिका, 1,00,000 श्रावक और 3,00,000 श्राविका तथा असंख्यात देव देवियां तथा संख्यात तिर्यंच थे। इतनी पूरी सभा भगवान नेमिनाथ स्वामी की वहां पर लगी। इस प्रकार भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान ने 699 वर्ष और 9 माह तथा 4 दिन विहार किया और विहार करके जगह जगह जाकर के उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। तत्पश्चात 533 मुनियों के साथ 1 मास का, 1 महीने का योग निरोध करके गिरनार पर्वत से ही आषाढ़ शुक्ला सप्तमी के दिन रात्रि के आरंभिक काल में ही संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। 4 कर्म तो पूर्व में नष्ट हो ही चुके थे, शेष 4 अघातिया कर्म
आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 4 अघातिया कर्मों का नाश करके 14वें गुण स्थान को पार करके और सिद्धत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये संक्षेप में हमने भगवान नेमिनाथ स्वामी का, तीर्थंकर नेमिनाथ का यह जीवन चरित्र पढ़ा। इनके चरित्र को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया और क्या हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि महापुरुष के रूप में ये अवतरित हुए। जब गर्भ में आए, गर्भ में आने से 6 माह पूर्व ही इनकी रत्न वृष्टि हुई, माता ने 16 स्वप्न देखे, पंच कल्याणक इनके मनाए गए, तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से ये तीर्थंकर बने। लेकिन पूरे जीवन काल में भी जो इनका महत्वपूर्ण प्रसंग जो रहा, विवाह के समय वैराग्य की उपस्थिति हो आना, ये सर्वजन प्रसिद्ध है। हम भी अपने जीवन में इनको आदर्श बनाएं और जब जिस तरह इन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है, उसी तरह हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करें, इसी मंगलमय भावना के साथ में। जय जिनेंद्र।